नाइन सोशल साइंस में इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड में जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जहाँ पर द फ्रेंच रिवोल्यूशंस की बात हो गई है, जहाँ पर फ्रांस साम्राज्य की बात हो रही है, इसमें बेटा हम बात करेंगे न्यू वर्ड्स की। तो न्यू वर्ड्स में लिवरे यूनिट ऑफ करेंसी इन द फ्रांस डिसकनेक्टेड इन 1794, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। कैलिग्री ग्रुप ऑफ persons invest with the special functions in the crutch. It takes levied by the church comprises on 10th of the एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला जो कर था, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। बेटा जो चर्च से जो कर लिया जाता था, वो जो कृषि उत्पादन था, उस कृषि उत्पादन के जो 10वें हिस्से थे उसके बराबर था। टाइल टैक्स टू पॉइंट डायरेक्टली टू द स्टेट, जो टैक्स था वो टैक्स सीधा कहा जाता था, राज्य के पास जाता था। बेटा आप एक इमेज देखोगे, इस इमेज में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, इमेज में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। चित्र में मकड़ा और मकड़ी की बात हो रही है, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। ठीक है, फर्स्ट दिस फोर फ्रॉग्स ब्रिंग एवरीथिंग्स, ग्रैंड फ्रूट्स, मनी, सलाद। द फैट लॉर्ड sits there ready to accept it all. He does not even care to grace him with a loaf. जो गरीब था बेचारा, उसने क्या करा, अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता था। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। वो सब कुछ लाकर उसे देता, लेकिन जो मोटू था, मोटू राजा था, वो उसको नहीं देखता है। द नोबिलेंस द देयर स्पाइडर्स, द पीसेंट दे फ्लाई। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है। बेटा जो कुलीन है वो क्या है, मकड़ा है, और जो किसान है वो क्या है, मक्खी। ही मोर द डिविल हैज द मोर ही वांट्स। शैतान को जितना दो उतना उसका लालच क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एक्टिविटीज़ करनी है आपको बेटा, जो ये पिक्चर्स बनी हुई है, इस पिक्चर्स को, फिक्स को देखकर आपको एक्सप्लेन व्हाई द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्राइड द नोबलमैन एज द स्पाइडर्स एंड द पीसेंट एज द फ्लाई। बताना है आपको कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। क्या कारण है कि ये जो चित्र बना है उसमें राजा को, जो कुलीन व्यक्ति है उसको मकड़े, और जो किसान है उसको मक्खी के रूप में क्यों बताया गया है। द स्ट्रगल ऑफ सर्व्यूस, जीने का संघर्ष। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट द
millions in the 1750 to 28 millions in 1789। बेटा फ्रांस की जनसंख्या 1715 में थी 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। This led to a rapid increase in the demand for the food grains. Productions of grains could not keep pace with the demand। बेटा जनसंख्या बढ़ने से परिणाम ये हुआ कि जो अनाज का उत्पादन जितनी तुलना में हो रहा था, मांग भी उसी आधार पर बढ़ता जा रहा था। अधिकांश लोग को मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि जो तुलना में उत्पादन की तुलना में जो मांग था वो बढ़ गई, और जो पाव रोटी की जो कीमत थी वो भी क्या हो गई बेटा, बढ़ने लगी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल्स डिड टू द मेजोरिटी रोज रिपीटली। बेटा उनकी जो मांग बढ़ी तो उसके मूल्य में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मस्ट वर्कर वेयर द एम्प्लॉयर्स एज द लेबर्स इन द वर्कशॉप। बेटा अधिकांश जो व्यक्ति थे वो बेटा कामगार कारखानों में क्या करते थे, मजदूरी करते थे। मस्ट वर्कर वेयर द एम्प्लॉयड एज द लेबर्स इन द वर्कशिप हुज ओनर्स फिक्स देयर वेज। बेटा उसके जो ओनर्स थे उन्होंने उनकी जो मजदूरी थी वो मालिक तय करते थे। बट वेज डिड नॉट कीप पीस विद द राइज इन द प्राइस। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जो मजदूरी थी वो जिस प्रकार से महंगाई दर बढ़ रही थी उस आधार पर वो नहीं बढ़ रही थी। सो द गैप बिटवीन द पोर एंड द रिच विडनेट। इसलिए अमीरी और गरीबी की खाई कैसी होती गई बेटा, चौड़ी होती गई। थिंग्स बिकम वर्स वेयर नेवर्स ग्रोथ्स और हेल्स द डिडक्टेड द हार्वेस्ट। दिस लेड टू अ सबस्टिट्यूटेंस क्रिक्स some things that appeared frequently in the France during the older regimes। बेटा स्थितियां बद से बदतर होती चली गई। सूखे और ओले के प्रकोप से जो प्रोडक्शंस था क्रॉप्स का वो कम हो गया। रोजी रोटी का संकट बन गया और जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। इसमें न्यू वर्ड्स है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जीविका संकट, एंड एक्सट्रीम situations where the basis means of the livelihood are the index great। ऐसी स्थिति चरम सीमा पर हो जब जीवन जीने या जीवित रहने की जो न्यूनतम आवश्यकता हो वो भी ना हो, खतरे में पड़ जाए, उसे कहा जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। फिर है एनोमोन्स अनाम वन होल नेम रिमाइंस अननोन, जिसका नाम क्या ना हो, मालूम ना हो। हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, जीविका का संकट किस प्रकार से उत्पन्न होता है ये हमें बनाना है। इसमें लिखा है बेटा पहले बेड हार्वेस्ट खराब फसल, दूसरा है द पोरेस्ट कैन नो लॉन्जर्स बाय द ब्रेड,
अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा। और डिसेस एपिडेमिक्स महामारी, ये लिखा हुआ है, अब इसके माध्यम से हमको इसको बनाना है। क्रियाकलाप क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक्टिविटीज़ है। फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स इन द फ्लैग फॉर विथ। बेटा आपको यहाँ से जो वर्ड है वो उठाकर है बॉक्स में क्या करना है, कंप्लीट करना है। फूड रूट्स स्क्वायर सिटी ऑफ ग्राम, इंक्रीज द नंबर ऑफ डेथ, रेजिंग फूड प्रीसेस एंड वीकर्स बॉडीज। खाद्य दंगे, अन्नाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमत और कमजोर शरीर, इन सबको क्या करना है, इस बॉक्स में क्रम वाइज कहाँ पर क्या आएगा ये देखकर आपको क्या करना है बेटा, भरना है। ठीक है, ये आपका आज का वर्क हो गया है। अब कल हम पढ़ेंगे तो जो सिंपल फैमिलीज होती है उन सिंपल फैमिलीज की बात करेंगे।